अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। कप्तान इन एक्शन, निगरां की निगरानी मशकूक, 2 नंबरी किसने की, कारकुन को इज्जत दो, और कच्चे के डाकुओं का पक्का जाल। और तहरीक इंसाफ ने पंजाब के इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इमरान खान आज जनूबी पंजाब से इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। कप्तान का वीडियो लिंक खिताब 12 शहरों में दिखाया जाएगा। इमरान खान इंतखाबी जलसों के शेड्यूल का भी ऐलान करेंगे। रजाकाराना गिरफ्तारियां देने वालों के एजाज में जमान पार्क में असराना दिया जाएगा। पंजाब में इंतखाबी मैदान सजने को तैयार, खिलाड़ी जमहूरी अमल के लिए बेकरार। तहरीक इंसाफ ने अखाड़े में उतरने की तैयारी शुरू कर दी। इमरान खान आज से इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे। सर उठा के बात करना कौम को सिखा दिया, जब आई है तब्दीली तो सब भाग गए। चेयरमैन PTI बसरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। खिताब मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 12 शहरों में दिखाया जाएगा। राजनपुर, DG खान, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ में बड़ी स्क्रीनें लगेंगी। भावलपुर, भावनगर, रहीमिया खान में भी शाम 6 बजे खिताब दिखाया जाएगा। इमरान खान खिताब में इंतखाबी जलसों के शेड्यूल का भी ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI लाहौर से रजाकाराना गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों से भी मुलाकात करेंगे। रजाकाराना गिरफ्तारी देने वाले कारकुनों के एजाज में जमान पार्क में असराना दिया जाएगा। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास शुरू हो गया। PTI चेयरमैन इमरान खान आज से शुरू होने वाली पंजाब की इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली तैयार करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज से शुरू होने वाली पंजाब की इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली तैयार करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल सैयद रजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास जमान पार्क में जारी है। इजलास में फवाद चौधरी, फरह हबीब, सेंट्रल इजाज चौधरी, जमशेद इकबाल चीमा, शिबली फराज, मुजम्मल असलम समेत दीगर रहनुमा जो हैं वो शरीक हैं। इजलास में PTI के चेयरमैन इमरान खान आज से शुरू होने वाली पंजाब की इंतखाबी मुहिम की हिकमत जो है वो तैयार करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की आज शाम होने वाली तकरीर के निकात पर भी मुशावरत जारी है, जबकि मुजम्मल असलम और दीगर रहनुमा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर इमरान खान को ब्रीफिंग देंगे और इमरान खान इंतखाबी मुहिम के जलसों में खुद क़यादत करेंगे या नहीं, हतमी मुशावरत जो है वो इस वक्त इजलास में जारी है। इजलास में इमरान खान आइंदा के सियासी लाहे अमल बारे भी मुशावरत करेंगे। जी अखलाक बाजवा, ये भी बताएगा टिकटों की तकसीम के हवाले से गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल, इस हवाले से तो टिकटों की तकसीम का जो मामला है ये गुज़श्ता रोज भी हुआ था, लेकिन आज जो है इस वक्त जो इजलास जारी है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से बातचीत जारी मुशावरत की जा रही है कि आइंदा के सियासी पंजाब में जो इंतखाबी मुहिम है उसकी क़यादत जो है वो उसमें इमरान खान खुद शरीक होंगे। इमरान खान वीडियो लिंक के जलसों से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हो गई या फिर बताते खुद शरीक हो गए। इस बात की जो तकरीर के निकात है उस हवाले से ये इजलास जारी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास शुरू हो चुका है। अखलाक बाजवा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कप्तान के खिलाड़ी साबित कदमी और बुलंद हौसले की मिसाल बन गए। PTI के रहनुमाओं समेत तमाम कारकुनों को मुख्तलिफ जेलों से रिहा कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को अटक, असद उमर को राजनपुर जेल से रिहा कर दिया गया। आजम स्वाति, जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, उमर सरफराज चीमा और मुराद राज को भी रिहाई मिल गई। जेलों के बाहर कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया, गुलपाशी और नारेबाजी की गई। जेल भरो तहरीक मकसद हासिल करने में कामयाब, नजरबंद रहनुमाओं और कारकुनों को मुख्तलिफ जेलों से रिहाई मिल गई।
शाह महमूद कुरैशी और कारकुनों को अटक जेल से रिहा किया गया। फयाज चौहान, जुल्फी बुखारी समेत 47 कारकुनों को शाहपुर जेल से रिहाई मिली। असद उमर समेत 27 कारकुनों को राजनपुर जेल से रिलीज किया गया। मुराद रास, जरताज गुल और दीगर डेरा गाजी खान जेल से बाहर आए। रहनुमाओं का जेल के बाहर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने गुलपाशी की, नारे लगाए। रहनुमाओं ने अदालती फैसलों पर इजहार इत्मीनान किया। इमरान खान के विजन को सराहा, साथ ही हुकूमत के खिलाफ डटे रहने का अज़म भी दोहराया। मुझे फख्र सबसे ज्यादा इस बात का है कि न सिर्फ तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसका लीडर जो है वो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की उम्मीद है, लेकिन उसके साथ साथ जैसा वर्कर इस पार्टी के अंदर है पूरे पाकिस्तान में ऐसा। रहनुमाओं और कारकुनों ने जेल भरो तहरीक के दौरान गिरफ्तारियां पेश की थी। हुकूमत ने उन्हें मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल करके 1 माह के लिए नजरबंद कर दिया था। फवाद चौधरी की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम अफराद की रिहाई का हुक्म जारी किया। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख देने में हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। इंतखाब की तारीख ना देना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के जुमरे में आता है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई के निगरां हुकूमत की निगरानी को मशकूक करार दे दिया। मजीद बोले कि मरियम नवाज अवाम का सामना नहीं कर सकती, इसलिए जलसे के बजाय कन्वेंशन कर रही हैं। अपनी गलतियों का मलबा अदलिया पर ना डालें। फैसला काफ़ी दिन हो गया आ गया और ये ख्याल था कि जिस तरह पंजाब में फौरी तौर पर सदर ने तारीख दे दी इलेक्शन कराने की, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी अब तक ये तारीख आ जानी चाहिए थी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि तारीख देने में गवर्नर हीले बहाने तराश रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इस सूबे में इंतखाबात हों और वो रोड़े अटका रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी वायलेशन होगी आइन की। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के ज़मरे में ये आएगा कि जिस तरीके से इंतखाबात इस मुल्क में लाजमी है। दूसरा, मरियम नवाज पीडीएम की हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से अब वो जलसे नहीं कर रही, कन्वेंशनों पे आ गई है, क्योंकि अवाम का तो फैसला नहीं कर सकती अवाम को, इसलिए जलसे वो नहीं कर पा रही और अब अपने आप को तंजीमी उसके नाम पे जो है वो जलसे कर रही है और धुआंधार तकरीरें कर रही है और इमरान खान पे बरस रही है, अदलिया के ऊपर बरस रही है और कभी क्या ताना देती है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज से पलस्तर उतर गया है और इमरान खान मैदान में है। आप लोगों ने भागना नहीं है, आप लोगों ने मुकाबले के लिए तैयार रहना है। खबरों में आगे देखिए, तेजाब गर्दी कहाँ हुई और हज ऑपरेशन कब से? राना सनाउल्लाह ने 2 नंबरी की। हमारी जेल भरो तहरीक को नाकाम करने की हुकूमत ने कोशिश की। मेरी गिरफ्तारी से पहले फेसबुक हैक किया गया। रहनुमा पीटीआई फयाजुल हसन चौहान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा गिरफ्तारी से पहले मेरे टॉक शोज, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस गवाह हैं। मैंने कहा था मुझे जेल से छुड़वाने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी। कमेटी चौक पे पूरी मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने गिरफ्तारी दी और उनका मुंह बंद हुआ, तो फिर एक दूसरी साजिश की गई। उस साजिश के अंदर मौजूदा वजीर दाखिला पीडीएम का राना सनाउल्लाह प्रॉपर शरीक था। मेरा ये कहना है कि आज से गिरफ्तारी से 3 दिन पहले मेरा फेसबुक पेज हैक करने के बाद मेरी शख्सियत, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे इमेज को डिग्रेड करने की जो नाकाम कोशिश मुखालफीन ने की थी, दूसरी कोशिश राना सनाउल्लाह की सरपरस्ती में वो 24 तारीख को उस वक्त की गई कि जब 3 बजे मैंने गिरफ्तारी दी पूरी शान के साथ, पूरे वलवले के साथ। और गिरफ्तारी से पहले मैं 3 दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे मेरे मैसेजेस, मेरे टॉक शोज, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाह है कि मैं अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को और अपनी पूरी टीम को ये इंतबाह करके गया था, मुतनब्बे करके गया था कि मेरी फैमिली में से किसी बंदे ने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पब्लिक पे आके मेरी ज़मानत, मेरी रिहाई या मुझे छुड़वाने के हवाले से हुकूमत से या अदालतों से कोई दरख्वास्त नहीं करनी। सूबाई हुकूमतें टैक्स जमा नहीं करती, सिंध हुकूमत सिर्फ कराची में टैक्स लेती है। इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाई और अब फिर डील कर रहे हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल एक बार फिर फट पड़े। कहा टैक्स जमा करने से हुकूमतें बदनाम होती हैं।
इसलिए मौजूदा हुकूमत टैक्स कलेक्शन पर ध्यान नहीं दे रही। पाकिस्तान 75 बरस की गलतियों की वजह से यहाँ तक पहुँचा। हम भी वही गलतियाँ कर रहे हैं जो इमरान खान ने की। वफाकी हुकूमत को अखराजात कम करना होंगे। उनका कहना था कि शौकत तरीन ने IMF के बगैर बजट पेश किया। इमरान खान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम करके IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। सुलेमान शहबाज से यकजहती का इजहार करने वाले लीगी कारकुन को खुलूस के जवाब में धुतकार मिल गई। कारकुन पेशी पर अदालत आने वाले सुलेमान शहबाज के लिए गुलदस्ता लाया। वजीर आजम के साहबजादे ने गुलदस्ता हाथ से दूर किया और आगे बढ़ गए। गार्ड्स ने भी कारकुन को पीछे धकेल दिया। बराना चाल, हर कदम जाओ जलाल। शहजादा आलम ने खुलूस तक का ना किया ख्याल। वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज पेशी पर अदालत आए। इजहार यकजहती के लिए लीगी कारकुन भी आ पहुँचे। सुलेमान जो ही गाड़ी से उतरे, मतवाले भी करीब आ गए। पुरखुलूस कारकुन ने गुलदस्ता आगे बढ़ाया। शहजादा आलम ने कारकुन की तरफ देखना तक गवारा ना किया। गुलदस्ता हाथ से दूर कर दिया और आगे बढ़ गए। गार्ड ने भी शाह की वफादारी देखते हुए कारकुन को पीछे कर दिया। मायूस कारकुन अपना सा मुंह लेकर सुलेमान को जाते हुए देखता रहा। आगे बढ़ते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकिस्तान की तारीख शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों से भरी है। खैरपुर सिंध से ताल्लुक रखने वाले सिपाही मोहम्मद वसीम ने भी अपनी जान मादर वतन पर कुर्बान की। 25 साला मोहम्मद वसीम ने 31 दिसंबर 2022 को जानी खेल में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के अहले खाना ने कुर्बानी को काबिल फख्र करार दे दिया। आगे बढ़ेंगे। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख कहते हैं एग्जैक्ट की आड़ में दरअसल बोल को निशाना बनाया गया। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया और इसके ताने बाने एक चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। जब ये तस्लीम कर लिया गया कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो फिर हमारे खिलाफ केस का क्या जवाब है। प्रोग्राम तज्जिया में शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। जो बड़ा मशहूर और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। छापे, गिरफ्तारियां, पर्चे, मुकदमे और पेशियां, बोल के खिलाफ जुल्म के ज़ाब्ते और इंतकामी कार्रवाइयां। उफ, क्या जुल्म है। अली का कौल है जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। को चेयरमैन बोल शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। शुएब शेख ने सवाल उठाया कि जब ये तस्लीम कर लिया गया कि जुर्म नहीं हुआ तो फिर इस केस का क्या जवाब है। बात ये कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है। तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है, बरियत हो क्यों नहीं रही। शुएब शेख ने कहा एग्जैक्ट को बहाना बनाकर दरअसल बोल को निशाना बनाया गया। तो इन द एंड गर्ज ये कि उन्होंने कहा जी जो भी कुछ एग्जैक्ट कर रहा था वो सारा लीगल था और कभी कोई क्राइम हुआ ही नहीं। ये उनके जुमले हैं, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कोई क्राइम ही नहीं कमिट हुआ, लेकिन केस चल रहा है। ये स्टेटमेंट जब एक आईओ, एक मुद्दई, एक तफ्तीशी अफसर खुद जमा कराए तो वो अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जमा करा रहा है ना। वो स्टेटमेंट हाई कोर्ट में सबमिट किया उसने, ये छोटे कोर्ट की जिरा के दौरान थोड़ी कहा है। और यही स्टेटमेंट उस वक्त के डीजी FIA ने, यही स्टेटमेंट इस किस्म की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सबमिट की, उसमें भी यही बात की। अब एक इदारा जो खुद मुद्दई और तफ्तीश कर रहा था वो ये मान चुका लेकिन हमारा केस चल रहा है। ये मैं हैरानकुन बात ये है, वो अपने स्टेटमेंट में ये भी बता रहा है कि ये असल में केस इसलिए हुआ था कि एक साजिश हुई थी, एक चैनल मालिक ने साजिश की थी, ये उसके गवाह ने एतराफ़ किया है और नाम भी है इसमें उसका, उस मालिक का। प्लस उस वक़्त का जो इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने टीवी के ऊपर स्टेटमेंट दिया कि मेरे चंद मालिकान आए थे और हमने उस वजह से किया है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है ये बात भी। गर्ज ये कि एक साजिश हुई जिसकी वजह से ये आपने केस दर्ज किया और आपने 6 घंटे के अंदर एक आर्टिकल के अकाउंट बंद, गाड़ियां फ्रीज, कंपनी पे कब्जा, जितने हमारे ऑफिस थे उन पे कब्जा और पता नहीं क्या जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम की। शुएब शेख ने सवाल उठाया कि जब तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम नहीं हुआ तो अब ये केस कौन चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, जो अभी रिसेंट ऑर्डर है, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी, कब एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। ये स्टेटमेंट पास कर, ये जजमेंट है। अब ये सब कोर्ट्स ने मानना है इसको।
कि हमारा केस चला कौन रहा है जब ये सब माना जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट मिसाल कब से कायम करना शुरू करे। बोल के को चेयरमैन ने कहा IT कंपनीज के साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया तो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कैसे जमा हो सकेगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली इसी किस्म के केस में इन्होंने कुछ IT कंपनीज के ऊपर छापा मारा FIA ने और इसी किस्म की कार्रवाई की। अच्छा, उस केस के अंदर तो उन IT कंपनीज के खिलाफ अमेरिकन गवर्नमेंट के एक ऑफिस की सैंक्शंस हैं जो पार्ट है इस केस का, लेकिन FIA ने बाद में कहा जी हम इस केस को चलाना नहीं चाहते, बरी कर दिया अदालत ने। इसी सिंध हाई कोर्ट ने बरी कर दिया उसको, हमारा सिंध हाई कोर्ट में चल रहा है, उनको बरी कर दिया। जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने उसके बारे में कई बात की कि ये बरियत कैसे है जब सैंक्शंस लग गई और दिस एंड दैट। लेकिन मैं तो समझता हूँ हमारे मुल्क की IT कंपनीज हैं, उनका ये केस रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए था। अगर आप IT एक्सपोर्टर के साथ इस तरह के जुल्म करेंगे तो कौन एक्सपोर्ट करेगा? फिर जब IT की एक्सपोर्ट नहीं होगी फिर ना नौकरियां होंगी ना एम्प्लॉयमेंट होगी। आप सोचे ना, बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट हम कर सकते थे पाकिस्तान से, वो आपने डैमेज किए, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। जुल्म के इन तमाम ज़ाब्तों, इंतकामी कार्रवाइयों और ओछे हथकंडों के बावजूद बोल मुल्क में आइन की पासदारी, कानून की पाबंदी, इंसाफ की अमलदारी, अदलिया की आजादी और वतन अजीज की खुद मुख्तारी के लिए डट कर खड़ा है और खड़ा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।